बाबा रामदेव वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, क्या कंट्रोवर्सी है और क्यों जानना ज़रूरी है अगर आप एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हो या फिर एक आयुर्वेदा एंटरप्रेन्योर हो। बिकॉज यहाँ पे पिक्चर में आता है डीएमआर एक्ट। डीएमआर इज ड्रग एंड मेडिकल रेमेडी एक्ट 1954। क्या कहता है ये एक्ट? ये एक्ट उन सभी एडवर्टाइजमेंट या फिर ऐसे मार्केटिंग के तरीकों को प्रोहिबिट करता है जहां पे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में या कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स को लेके बहुत ही बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी किसी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को लॉन्च करती है या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप के ट्रीटमेंट को लॉन्च करती है और वहां पे वो बड़े बड़े क्लेम्स देती है जिसको वो सपोर्ट नहीं कर सकती विद क्लिनिकल एविडेंस, तो ऐसे केस में आपको इस एक्ट के थ्रू कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि पतंजलि ने ऐसा क्या किया। कोविड-19 की मेडिकेशन को लेके बहुत बड़े क्लेम्स किए गए थे एंड उनको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस था नहीं था, इसी बारे में जो है ये पूरा कंट्रोवर्सी लीड करती है। यहाँ पे इस एक्ट में लगभग 54 कंडीशंस बताई गई हैं, ऐसी कंडीशंस जिसमें कि आप कोई भी इस तरीके का क्लेम नहीं कर सकते। बिकॉज कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि आप ओवर द काउंटर सेल नहीं कर सकते, इनको आप मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की कंसल्टेशन के बाद ही सेल कर सकते हो। तो अगर आप अपना एक बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो या अगर आप खुद की दवाइयाँ प्रमोट करते हो तो इस एक्ट के बारे में जरूर पढ़ो, ताकि आपको फ्यूचर में पता हो कि क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है।